नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। हम बात करेंगे ईरान अमेरिका में छिड़े युद्ध की। अमेरिका लगातार ईरान पर बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हवा में नहीं, जमीन पर नहीं, अब वो समुद्र में भी ईरान के ऊपर भारी पड़ रहा है और उनके जो वॉरशिप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसी की जानकारी हम लेंगे कि अमेरिका किस तरीके से पानी में भी उनके ऊपर बहुत हावी हो रहा है, उनके जो शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मेरे साथ कैप्टन डी के शर्मा सर हैं जो नेवी में रहे हैं। बात करेंगे उनसे, जानकारी लेंगे कि किस तरीके से पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा। डीके सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। थैंक यू सो मच। डीके सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा। हम सब जानते हैं अमेरिका एक सुपर पावर है सर, चाहे वो किसी भी तबके से ले लिया जाए, चाहे एयरफोर्स की बात कर ली जाए, जमीनी वॉरफेयर की बात कर ली जाए या समुद्री लड़ाई की बात कर ली जाए। ईरान कहीं टिकता नहीं है। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अमेरिका ने जो उनके शिप डिस्ट्रॉय किए हैं, किस तरीके से वो अंजाम दिया गया होगा पूरा ऑपरेशन, और क्योंकि इंडियन ओशियन में उनको मार गिराया है। सर, किस तरीके से ये ऑपरेशन किए जाते हैं, और थोड़ा जानकारी बता पाए कि किस तरीके से ये पूरा किया गया होगा। देखिए, आपको मालूम है कि ये जो लड़ाई है ये शुरू हुई है कोई 5-6 दिन पहले। टुडे वी आर इन द 6th डे, यस छठा सर। दिन है। तो अब ये जग जाहिर है कि टू कंट्रीज आर एट वॉर। वन इज ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल प्लस देयर एलाइज। एलाइस, यस। तो अब इसमें ये तो नहीं बोल सकता कि ये लेस देन वॉर सिचुएशन है या ये प्रिकॉशनरी स्टेज चल रही थी या टेंशन थे। अब इस वक्त पूरी कहानी सबके सामने चल रही है। एवरी डे आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कहाँ पर बमबारी हो रही है, कहाँ पर एक्शन हो रहा है, कहाँ मिसाइल्स गिर रहे हैं, और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब बिल्कुल। इस देखते हुए अब आप ये जो इंडियन ओशन नाम लग रहा है, इंडियन, देखो सारी दुनिया को मालूम है 5 ही ओशन है: आर्कटिक, बिल्कुल। एंटार्क्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हम्म। हम्म। दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड हियर। हम्म। यही अगर पर्शियन गल्फ के पास हुआ होता तो उसको हम बोलते पर्शियन गल्फ या बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हम्म। या उसको हम बोलते नॉर्थ अरेबियन सी। हम्म। बट अब ये हुआ है श्रीलंका के पास। तो जी। पहला तो मैं क्लियर कर दूं अपने पूरे दर्शकों को कि ये जो हादसा हुआ है जी। ये श्रीलंका के कोस्ट के अराउंड 40-50 मील, मतलब हम्म। करीब करीब 80 किलोमीटर के बीच में हुआ है। हम्म। तो उस पे हमारा कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हम्म। एक्सेप्ट कि वो नाम इंडियन ओशन। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, वो बहुत एक जैसे कि हम अपना हाईवेज बोलते हैं, जैसे गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव वाली रोड, इतना हम्म। ट्रैफिक रहता है उस पे शिप्स का। जी। तो उसमें जाके एक टारगेट करना, और एक और जो मतलब जो बात ठीक नहीं लग रही है कि ये शिप जो आया था ये अकेला नहीं आया था, 70 और कंट्रीज के शिप्स आए हुए थे इंडिया में। ओके। और वो हमारे पास इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्ट ले रहे थे और वो हमारे हम्म। इनविटेशन पे था। जी। उसके बाद मिलन एक्सरसाइज हुआ जिसमें 19-20 कंट्रीज के शिप्स ने हम्म। पार्टिसिपेट किया। उसमें इसने भी पार्टिसिपेट किया। बट हम्म। ये सारी एक्सरसाइज 25 की रात को, 26 को खत्म हो गई थी। जी। 25-26 फरवरी को। और उसके बाद आपको मालूम है कि ये वॉर स्टार्ट हुई है। हम्म। बट हमारे पास और कोई रास्ता तो था नहीं जाने का। शिप को जाना है तो पानी से ही जाना है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कहाँ से? द ओनली रूट इज दिस रूट, एंड अनफॉर्चुनेटली शी हैज बीन टारगेटेड हम्म। इन इंटरनेशनल वाटर्स। ऑफ कोर्स इट हम्म। इज इंडियन ओशन, हम्म। जिसको कि हम बोलते हैं, हमने कभी भी क्लेम नहीं किया दैट इट इज इंडियाज ओशन, बट द नेम इज इंडियन ओशन। जी। तो ये टू वॉरिंग कंट्रीज, जो दो कंट्रीज, जो दो देशों के बीच में लड़ाई है, एक शूटर बन गया, एक टारगेट बन गया। जी। अब इसमें तो अब उनकी बदकिस्मती है कि वो उनको उन्होंने टारगेट किया, उनको इतनी दूर ईरान से टारगेट किया। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडीड इन डिटेल के मतलब इतनी दूर टारगेट क्यों किया। जी। और वो बोल ही रहे हैं, आप उनके डिफेंस सेक्रेटरी हेgseth का हम्म। स्टेटमेंट देखिए, that this is the 17th or the 18th ship which has been destroyed. So they are all out. The war is all out now. अब कौन हम्म। सा टारगेट कहां पर कब किस समय चुना जाएगा, ये तो यूएस को मालूम है या इसराइल जी। को मालूम है या उनके एलाइज को मालूम है। हम्म। अब इसमें हमारा तो कोई इसमें कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि ज्योग्राफिकली वो इधर हुआ है। हम्म। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो किस तरह का ये वॉरशिप था और कैसे इसको मार गिराया।
क्योंकि आप सर नेवी में रहे हैं और पूरी जानकारी अब इन चीजों की रहती है कि किस तरीके से अटैक होते हैं पानी के अंदर। थोड़ा अगर सर हमें समझा पाए कि किस तरीके से ये पूरे वॉरशिप को गिराया गया होगा सर। ये एक फ्रिगेट था इनका, ईरान का लेटेस्ट लेटेस्ट फ्रिगेट था। इसका नाम है IRINS देना। देना, यस। सो ये है क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये फ्रिगेट है, जिसका मतलब है कि 2000 से 4000 टन के बीच में होगा ये। ओके। बट ये उसको अपना डिस्ट्रॉयर बोलते थे, बिकॉज इस पे क्षमता थी मिसाइल्स की। मिसाइल्स, अब कितने मिसाइल्स थे इसके पास, क्योंकि एक ये सेरेमोनियल इवेंट के लिए आया था, तो जी। कितना मिसाइल, कितना तसला, कितना बारूद कैरी कर रहा था। नाउ दिस इज ऑल गॉन। या तो ये ईरानियन नेवी को मालूम है, या वो शिप के अंदर जो लोग थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहे, नहीं और रहे। जो हैं वो बेचारे अभी श्रीलंका में, दे आर इन वेरियस हॉस्पिटल्स एंड बीइंग नर्स्ड। सो तो ये जो शिप होते हैं, अब ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबल था कि नहीं था। अब एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबल मतलब ये, एक तो है लड़ाई जो सरफेस टू सरफेस होती है, एक बिल्कुल। शिप से दूसरे शिप, जी। जो कि मिसाइल वॉरफेयर रहता है। एक है एयर टू सरफेस, के आप एयर से फाइटर जेट्स आए या बड़े वाले जहाज आए, बॉम्बर्स आए, और वो डायरेक्टली ऊपर से आपको अटैक करें। और जी। थर्ड रास्ता होता है सबमरीन से। सबमरीन सबमरीन से। मतलब पनडुब्बी। अब जी। पनडुब्बी आएगी, और पनडुब्बी इसके रेंज मतलब पनडुब्बी ऐसे अपने आप को पोजीशन कर ले कि ये शिप उसके आसपास से निकलेगा, और जो उसका टॉर्पेडो है, अंडर वाटर मिसाइल, उसको जो है टॉर्पीडो वो बोलते अंडर हैं। वाटर मिसाइल है। हम्म। तो उसकी रेंज रहती है से अराउंड 20 to 50 किलोमीटर्स ओके। के बीच में, और कोई और टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो टॉर्पेडो नीचे से निकल रहा है वो साउंड को फॉलो कर रहा है। और सिंस ये शिप चल रहा था, तो इसके प्रोपेलर चल रहे होंगे, इसकी जी। मशीनरी चल रही थी, तो उस साउंड को ये किया है। और जैसे आप सब ने वीडियोस देखी हैं कि ये पिछले शिप के पिछले भाग पे जाके ये वो हिट हुआ है। टॉर्पेडो ने अटैक, और वहां जी। पर ब्लास्ट हुआ है। और ये इतना भयानक ब्लास्ट होता है कि इसमें आपको रिएक्शन टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 से 500 सेकंड मिलते हैं, ओके। क्योंकि इतना धमाका होता है इसमें, इतना बारूद होता है कि शिप के ये मतलब चीथड़े उड़ा देगा पर उस चिड़ हिसाब से। जाते हैं मतलब बिल्कुल। और वो जब ब्लास्ट हुआ है, तो उसके जब पूरा शिप क्रैक हुआ है, तो पानी भरने में सिर्फ कुछ कुछ क्षण लगे होंगे, ओके। और उसके बाद वो शिप जैसे आपने देखा है वीडियो में कैसे ब्लास्ट हुआ है, वो शिप के पीछे साइड में, जैसे कार पीछे के के हिस्से पीछे में वाली हुआ है। साइड में। बिल्कुल। तो पीछे के हिस्से में इंजन रूम होता है, बहुत बड़ा कंपार्टमेंट होता है। अगर प्रोपेलर्स भी उसमें वही कोई लगे रहते हैं उनके। प्रोपेलर्स भी वहीं लगे रहते हैं, क्योंकि मशीनरी वहां है, और जी। मशीनरी का कंपार्टमेंट सबसे बड़ा कंपार्टमेंट मतलब होता है। इतना सटीक और उन्होंने प्रहार किया है कि उनको बिल्कुल मौका तक नहीं मिला होगा समझने का कि अगर कोई टॉर्पीडो हमको हिट करने आ रहा है तो हम उससे बच सकें, क्योंकि इतना सटीक ये प्रिसीजन के तहत ही हमला किया होगा सर। आपके सामने, वो तो आपने देखा वीडियो में कि हम्म। 1 सेकंड के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट, और उसके बाद जब पानी घुसा होगा उसके अंदर, शिप की स्टेबिलिटी पूरी बर्बाद, तहस नहस, और शिप थोड़े ही देर में उतर गया। देखिए 30 आदमी जो बच पाए, जो कि इंजर्ड हैं और बच पाए, बाकी 150 तो नीचे ही रह गए ना, वो बेचारे सोए होंगे। अभी कितने बजे हुआ, 11 बजे हुआ, 12 बजे, 1 2 बजे, ये डिटेल्स बिल्कुल। बाहर नहीं आई हैं। बट साइलेंट आवर्स में हुआ। साइलेंट आवर्स में सिर्फ जो लोग ड्यूटी करते हैं वो शिप के ब्रिज पे होंगे या वेरियस स्टेशन पे होंगे, बाकी सब तो must be relaxing, sleeping, and they are coming out after such a long exercise. Everybody also, they must be carrying the tension of war, that they are going back into the war zone, and they have just gone now from sleeping to the graves. So this is the kind of action, and this is the kind of destruction which a submarine can deliver within seconds, अगर आप उस रेंज में आ जाओ तो। दैट इज वाई सबमरीन को सबसे खतरनाक वेपन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्योंकि वो ना तो दिख सकता है, ना उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सिर्फ साउंड के जरिए उसको हम कैच कर सकते हैं। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी हाई आज की डेट में है कि उसको पकड़ पाना एक तरीके से नामुमकिन हो जाता है सर। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वो कहाँ से आई, कहाँ गई, उसके बाद कहाँ निकल गई। वो न्यूक्लियर सबमरीन थी, उसके पास बहुत तगड़ी स्पीड है। तगड़ी स्पीड मतलब पानी के अंदर, अंडर वाटर, अगर वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है, तो आप सोच लो 4 घंटे में वो कहाँ निकल गई होगी। कहाँ निकल गई होगी।
सर कौन सी तो पनडुब्बी थी जिससे अमेरिका ने वो ये हमला किया है, जो कौन सी पनडुब्बी थी और क्या वो कौन सी टॉर्पीडो थी सर, अगर आप थोड़ा जानकारी दे सके हमको, हमारे दर्शकों को। ये देखिए, ऑल दिस इज, जब तक ये यूएस नेवी से बाहर नहीं आएगा ओके। तब तक तो आप पॉइंट नहीं कर सकते। बट अभी रिपोर्ट्स बोल रही है जॉन पॉल जोन्स, एसएसएन, सब ओके। सरफेस न्यूक्लियर, दिस इज अ न्यूक्लियर सबमरीन, नॉट अ ओके। बैलिस्टिक मिसाइल, इट्स अ हम्म। न्यूक्लियर सबमरीन, इट कैरीज हम्म। कन्वेंशनल वेपन्स। कन्वेंशनल वेपन्स मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, हम्म। टॉर्पीडोज। हम्म। तो ये जो है, बट इसके पास बहुत बड़ी स्पीड रहती है, बहुत भयानक, जो कि स्पीड मैच करती है एयरक्राफ्ट हम्म। कैरियर का। हम्म। एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जी। जेराल्ड फोर्ड जो मेडिटेरेनियन में ऑपरेट कर रहा है, और हम्म। अब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ साइड में ऑपरेट कर रहा है। तो ये हम्म। उसका हिस्सा थी, या ये डीगो गार्शिया से आई है, या हम्म। इनके पास तो इतनी सबमरीन्स है, कौन कहां पर डिप्लॉयड है ये सिर्फ उन्हीं को मालूम है। मतलब और अदृश्य किसी को, हथियार था जो किसी ने देखा तक नहीं, कहां से आया, कहां हमला करके चला गया, कहां गायब हो गया। अदृश्य इसको हम कह सकते हैं, हथियार है ये बिल्कुल। उन्होंने एक एक सिर्फ एक चीज से डाउट निकाल दिया कि उन्होंने हम्म। स्टेटमेंट दे दी कि भाई हम्म। हमारी सबमरीन के प्रोसिक्यूशन किया है एंड वी हैव हम्म। संक पर्टिकुलर शिप ऑफ ईरानियन नेवी। बस हम्म। इससे आगे वो भी नहीं बोल रहे किसके साथ मारा है। लोग बोल रहे हैं हैवी वेट टॉर्पेडो था, लो लाइट वेट टॉर्पेडो था, क्या था, हम्म। नोबडी नो। बट ओनली ओके। थिंग इज, आपको प्रूफ ऑफ द पुडिंग उन्होंने दिखाया है कि हम्म। ब्लास्ट बहुत जबरदस्त हुआ अंडर वाटर, और हम्म। उसके बाद the ship has gone into a kind of emergency, और उन्होंने एसओएस डाला बिफोर गोइंग डाउन। तो जो सेलर्स बेचारे कूद गए पानी में, उनको हम्म। उन्होंने रेस्क्यू किया है। अब उसमें कितनी डेड बॉडीज हैं, क्या है, और कितने बचे और कितने शिप के साथ ही चले गए, हम्म। तो ये तो देखिए बाद में सर, पता मैं आपसे लगेगा एक चीज जब और जानना ऑपरेशन। चाहूंगा। क्योंकि सर अब हम देख रहे हैं कि जो जो युद्ध है वो तीनों फॉर्मेट में लड़ा जा रहा है सर, जमीन पर भी, हवा में भी, पानी में भी। और अमेरिका इस बात को तय कर रहा है कि उनके कोई भी जो हथियार हैं या कोई भी उनके वेपन सिस्टम है उनको छोड़ा ना जाए। एयर स्पेस पूरी तरीके से वो सर उनका ले चुके हैं, इजराइल अमेरिका मिलकर। जमीन पर भी कहीं ना कहीं लगातार वो हमले कर रहे हैं, पानी में भी सर उनका शिप डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ऐसी जानकारी भी है कि अभी ईरान के जितने भी और फ्लीट्स हैं या जितने भी जहाज हैं, जंगी बेड़े हैं, उन सबको अब अमेरिका टारगेट करेगा। किस तरीके से सारे टारगेट किए जा सकते हैं सर? क्या सिर्फ पनडुब्बी के जरिए उनको खत्म किया जा सकता है, या जैसे कि आपने बताया कि हवा से ही मार कर उनको गिराया जा सकता है, और तमाम हमले किए जा सकते हैं? किस तरीके से सर कर सकते हैं बाकी उनके जो फ्लीट्स उनको हमला मतलब खत्म कर सकते हैं वो? देखिए, उन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सील कर रखी है। हम्म। इसका मतलब उनकी नेवी डिप्लॉयड है वहां पर। हम्म। उनकी नेवी वहां पर ईरान की, ईरान पर ईरान से की जो, सर, ईरान की, अगर हम मैं ईरान सही बोल रहा की हूँ तो बात सर। कर रहे हैं जी। हम। ईरान की नेवी डिप्लॉयड है, और वहां पर यूएस नेवी शिप्स और अदर एलाइज के भी शिप्स, नेटो कंट्रीज हम्म। के शिप्स हम्म। एक भारी मात्रा में डिप्लॉयड रहते हैं जनरली। जी। वहां पर वो इलाका ऐसे है क्योंकि एनर्जी फ्लो वहां से होता है। सारे बिल्कुल। वर्ल्ड का 20-30% ऑफ द 20-30%। एनर्जी फ्लो इज बिल्कुल बिल्कुल। ऑन अ डेली बेसिस। बट अब हम्म। उन्होंने बोल दिया कि वो कोई भी फ्यूल को लेफ्ट राइट मतलब वहां से बाहर नहीं निकलने देंगे, और किसी शिप हम्म। को अंदर नहीं आने देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। एक्सेप्ट शिप्स ऑफ चाइना। रशिया एंड चाइना। यस। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो अभी एज पर रिपोर्ट्स 3,000 से 4,000 बिग टैंकर्स आर ऑलरेडी इनसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन द पर्शियन गल्फ, वेदर हम्म। दे आर इन बहरीन, वेदर दे इन कुवैत, दुबई। हजार हम्म। पोर्ट्स हैं वहां पर जहां से पेट्रोल और डीजल एंड अदर ऑल दिस क्रूड वो लेते हैं, और उसके बाद इट इज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अब अगर वो रूट बंद हो जाएगा तो उसको कौन खोलेगा? कौन एक खोलेगा? है कि आप यूएस उनको एस्कॉर्ट करेगा बाहर। अब उनको ये भी हम्म। खतरा रहेगा कि अभी वॉर इस स्टेज पे पहुंच गई है, डू और डाई। हम्म। इन्होंने उनका शिप मारा, वो भी वो दो बारी नहीं सोचेंगे अब। सर क्या आपको लगता है अब कि वो ईरान खतरा के पास उनको इतनी पावर है कि वो अमेरिका के शिप डिस्ट्रॉय कर सकता है? 100%। आपने देखा ही है, पिछले 20 साल से वहां पर ये तैनात है कि हम्म। अगर वो, देखिए, एक शिप को टारगेट बनाना, वेदर इट इज बाय ड्रोन, वेदर इट इज बाय अ बोट, वेदर इट इज बाय अनमैन्ड बोट, और वेदर हम्म। इट इज बाय अ मिसाइल, और बाय एयर अटैक, सर्फेस टू एयर हम्म। मिसाइल, हम्म। और एयर टू सरफेस मिसाइल। हम्म। अब ये वॉर खुल गई है भाई, पूरी वॉर फुल स्केल पे आने वाली है। ओपन है बिल्कुल। हम्म। अब ये फुल स्केल पे है, जिस कंट्री के शिप डूब गया हो, 150 हम्म। सेलर मिसिंग हो, वो आपको लगता है कि वो अब वो बैठेगा? नाउ इफ दे आर लूजिंग इट, दे विल लूज वेरी वेलियंटली।
सर क्या ईरान के पास ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन भी है कि जो वो कहता है कि हमारे पे हम भले ही प्रयास कर रहे थे, क्या उनके पास लुक, ऐसी? उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब नहीं है ना, क्योंकि उनके पास ट्रेट है। हम्म। उनके पास जो होना चाहिए सब कुछ है उनके पास। हम्म। और वो जो जो दूर अटैक करने वाले हैं उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है। मिसाइल्स की उनके पास कमी नहीं है। कमी नहीं है। उनके पास किसी भी रेंज के सब मिसाइल्स हैं। ये हम्म। प्रूवन है। एंड दैट इज व्हाई अमेरिका इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर हब सेंटर्स, नतांज लेकिन हो। सर इतना ये इतना आसान ईरान के लिए रहेगा भी नहीं, क्योंकि जो अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं सर वो बहुत अत्याधुनिक हैं, उनके जो रडार सिस्टम है वो इतने कैपेबल हैं कि कोई भी अगर अटैक उनके ऊपर होता है तो वो उसको कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे और उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देखिए, देंगे। यू कैनॉट अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी इन टूडेज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। हम्म। इस बात को मैं आपको बता दूं कि किसी को भी जी। आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। हम हम्म। कल तक बात कर रहे थे यूक्रेन रशिया, जी। दैट एवरीथिंग इज लोडेड फेवर ऑफ रशिया। आज 4 साल हो गए हैं, हम्म। कोई रिजल्ट नहीं है उसका। जी। Similarly, when we are talking about Iran versus US, US versus US plus Israel versus Iran, US plus Israel plus allies versus Iran, आज हम्म। 5 दिन हो गए हैं, कहाँ से कहानी? सर क्या डिकैपिटेशन ये ऑफ सर खमेनी क्या हो गया। देखिए सर, क्या सर इसमें ये ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान ने जितनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं सब पे हमले किए हैं सर, मिसाइलें दागी हैं। क्या ईरान अगर अमेरिका के फ्लीट्स को टारगेट नहीं कर पाता किसी वजह से, तो क्या उनके दूसरे देशों के फ्लीट्स को टारगेट करेगा वो? आपको ऐसा लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स नाउ ओपन। नाउ इट हम्म। इज ओपन। हम्म। दे हैव टेकन अ हिट। दे हैव डेथ्स ऑन देयर इन देयर रैंक्स। हम्म। उनका शिप गया, उनका कमांडिंग ऑफिसर गया, उनके ऑफिसर्स गए, उनके सेलर्स गए। अब वो आपको लगता है कि छोड़ेगा? कोई भी कंट्री, कोई भी हम्म। सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री, कोई भी अपॉर्चुनिटी टारगेट मिलेगा उसको छोड़ेगा? हम्म। आई डोंट थिंक सो। सो दिस इज स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। दिस इज ऑलरेडी स्पन आउट ऑफ कंट्रोल इफ यू हम्म। आस्क मी। डू और डाई पे पहुंच रहे हैं। अब सब हम्म। डू और डाई पे हैं, या तो हम्म। मारो या मरो। आर पार की जंग क्योंकि है। चल रही है आपके सामने। हम्म। नो, नो होल्ड्स बार्ड। हम्म। जो आ गया हाथ में उसको निकाल देंगे, जिसके पास पहले आ गया। अब हम्म। इसको बोलते हैं टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम्म। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप सोचेंगे नहीं 2 बार। हम्म। और जो खासकर ऑपरेस्ट, जो हम्म। जिसका ऑलरेडी लॉस हो गया है, हम्म। जिसको इतना बड़ा धक्का पहुंचा है, वो हम्म। छोड़ेगा क्या? क्योंकि उसके हम्म। पीछे तो आप लगे ही हुए हैं। अब तो हम्म। उसको मौका मिलना चाहिए। अ वीकर एनिमी हिट्स वेरी हार्ड। वीकर एनिमी हिट्स वेरी हार्ड। बिल्कुल सही बात है। एंड स्ट्रॉन्गर एनिमी मेक्स चॉइस। हम्म। ठीक है तो अब सर, आप क्योंकि किसी के स्ट्रेट सामने। ऑफ हार्मूज की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा हिस्सा है स्टेट ऑफ हार्मूज का। 20 किलोमीटर का ये दायरा है। हमने देखा पहले अब्राहम लिंकन वहां पे पोस्टेड था सर, लेकिन अमेरिका को लगा कि शायद हमला हो सकता है वहां पर, इसलिए उन्होंने अपने उस जहाज को वहां से निकाल लिया। स्टेट ऑफ हॉर्मूज की अब क्योंकि सर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ईरान ने बोला है कि सिर्फ चाइना के जहाज वहां से जाएंगे और रशिया के जा सकते हैं। आपको लगता है कि सर अब ये जो युद्ध है निर्णायक होगा स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर सर? ईरान में जो तबाही मच रही है मची रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो वो एक रास्ता है, रशिया भी उसमें इन्वॉल्व होगा, चाइना भी इन्वॉल्व होगा, और कहीं ना कहीं अमेरिका जिस तरीके से कब्जा करने की बात कर रहा है, एनर्जी की बात हम लगातार कर रहे हैं कि अब ये युद्ध स्टेट ऑफ हार्मूज के कब्जे पर आकर कहीं ना कहीं टिक जाएगा। तो इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि आउट ऑफ एरिया ऑपरेशंस जाके आप उसको टेक हम्म। ओवर करें। एंड व्हाट काइंड ऑफ माइट यू आर गोइंग टू पुट देयर, देन बी रेडी टू टेक लॉसेस। देन इट विल नॉट बी 10 वर्सेस 0 कि 10 हम्म। गोल हम मारेंगे और 0 गोल पड़ेंगे। हम्म। तो ये अब ये तो देखिए, दिस इज ओनली, जितेंद्र जी, नाउ इट इज ओनली गोइंग टू बी seen, and then only you will believe that how the next move happens, where हम्म। it happens, and how deadly it is. कितना और खतरनाक हो सकता है मामला? हो रहा है। ठीक है सर, मुझे ऐसी जानकारी भी मतलब हमने देखा पढ़ा भी था कहीं कि इससे पहले भी अमेरिका ने शायद 1988 में एक ऑपरेशन चलाया था प्रेइंग मैटिस नाम से। क्या उसमें भी सर इसी तरीके से कुछ डिस्ट्रॉय किया गया था? अगर आपको कुछ जहन में आता हो पूछ रही कि सबमरीन के जरिए उनके जहाज को गिराया गया था। डेट तो मेरे को याद नहीं है, बट एक इन्होंने एक एयरक्राफ्ट को निकाला था, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को, विच हम्म। वाज रॉन्ग फायरिंग। गलत हम्म। टारगेट को निकाला था। ओके। एक वहां से टेक ऑफ हुआ था, बट अब आई आई कांट रिकलेक्ट। बट हम्म। आपने देखा ही है, ईरान ईरान इराक वॉर 10 साल चली।
क्या हुआ उसका? फिर सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट क्या क्या हुआ उसका? कोई टेक ओवर तो नहीं कर पाए, बट दे हैड अ लिमिटेड कंट्रोल ऑफ एनर्जी, बट द वे दे वांट टू टेक द फुल एनर्जी अंडर द कंट्रोल, आई हैव माय डाउट्स अबाउट इट कि ये हो पाएगा और कितना जल्दी हो पाएगा और कितनी रेजिस्टेंस आएगी और वर्ल्ड की कौन सी फोर्सेस कहां पर हैं आपके सामने अभी। रशिया और चाइना के नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम नहीं है क्या होने वाला। और अगर ऐसा कुछ यहां पर होता है तो आप ये देखिए ताइवान स्टेट में क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चाइना तो भी ये रेडी बैठा है। चाइना भी रेडी बैठा है कि मौका मिले तो वो ताइवान को कहीं ना कहीं हथिया ले। तो फिर अगर ऐसे इशू हो रहे हैं कि हम्म आपने तीसरी कंट्री का चौथे कंट्री के पानी में जाके उसको डिस्ट्रॉय किया, आई एम जस्ट हम्म सेइंग, आई एम जस्ट हम्म क्रिस्टल गेजिंग कि हम्म अगर हम्म यही हम्म चीज ताइवान में किसी और कंट्री का जो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है वहां घूम रहा है और चाइनीज सबमरीन उसको निकाल देती है, तो फिर क्या हम्म, होगा? तो इट विल बी वर्ल्ड वॉर प्लस वर्ल्ड बिल्कुल वॉर बिल्कुल। प्लस वर्ल्ड वॉर, कितनी मतलब सर वॉर हम ये चलेंगी? कह सकते हैं कि अब युद्ध जो है अपने पूरे ओपन हो चुका है और हर तरह का हमला हो रहा है, चाहे वो हवाई फायर हो, जमीनी फायर हो या पानी के अंदर फायर हो। और नुकसान कहीं ना कहीं ईरान को बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ईरान भी एक घायल शेर की तरह लड़ रहा है, और जब घायल शेर हो जाता है और तो कहीं ना कहीं। नुकसान ह्यूमैनिटी को हो रहा है, जी। नुकसान एथिक्स को हो रहा है हम्म कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। हम्म ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी अब, हम्म। जिस हिसाब से हो रहा है। सर मेरा आखिरी आखिरी सवाल आपसे चलते चलते है, ईरान के पास कुल कितनी फ्लीट्स, अगर आपको कोई आंकड़ा हो आपके पास या कुछ समझा सके कि इतने फ्लीट्स उनके पास That हैं doesn't जो matter. पानी में। That doesn't matter. They have adequate number of missiles to address हम्म this kind of a situation. ये हम्म सबको मालूम है। और हम्म कहाँ कहाँ स्प्रेड आउट है वो भी इनको पता है। दैट इज वाई टारगेटिंग हर जगह से कर रहे हैं और फिर भी हम्म कोई रिजल्ट हो नहीं रहा है। अभी लास्ट हम्म, ईयर हुआ था, they said कि इन्होंने सब खत्म कर दिया है विद इन जी। 12 months, विद इन 6 months दे आर अगेन रेडी। हम्म। तो ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो टॉप यू नो वेल केप्ट सीक्रेट्स हैं, वो तो उसी कंट्री के पास है ना। सर जैसा कि Nobody will keep all the eggs in one basket. सर जैसा कि That मैंने eggs देखा are कि जो जो इस all टॉर्पीडो का नाम distributed. दिया गया था, एपिक फ्यूरी इसको नाम दिया गया है, हम देख रहे हैं आरिस डेना को इन्होंने मार गिराया है। MK48 टॉर्पीडो है जो सबमरीन की, उसका ये टॉर्पीडो था, हमका बता दूं आपको मैं, जो जानकारी सामने आ रही है मेरे। MK48 टॉर्पीडो था सर जिसके जरिए मारा गया है। और अब वो बोल रहे हैं ना हेवी वेट टॉर्पेडो मार्क 48। हम्म सो दैट्स एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्क 48 टॉर्पेडो है, हम्म ये बोल रहे हैं, बट हु विल कंफर्म इट? कोई हम्म बोल देगा हम सुन लेंगे, और जी मैक्सिमम जी। इंफॉर्मेशन कुछ थोड़ी सी हमारी यूएस पेंटागन से आ रही है, और बाकी हम्म तो सब हम तो सोशल मीडिया से ही ले रहे हैं। हम्म। सर क्या इससे भी और एडवांस लेवल के टॉर्पीडो होते हैं या इससे बड़े भी, मतलब क्योंकि सबमरीन बहुत तरह की होती है आज के डेट में। सबमरीन्स तो आपको मैंने बता दिया, कन्वेंशनल सबमरीन है, हम्म एसएसएन्स हैं, और तीसरी हम्म होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स, हम्म, एसएसबीएन्स। तीन टाइप की सबमरीन होती हैं, जो कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद चाइना के पास। चाइना के पास। बाकी कंट्री के पास हैं दिस हम्म कैपेबिलिटीज देयर, बट हम्म हाउ मेनी नंबर्स, एवरीबडी कीप्स इट हिडन। और उनमें से अगर हैं, अगर मेरे हम्म पास 6 हैं या 4 हैं या 2 हैं, ऑपरेशनल कितनी है, हम्म, कितनी डिप्लॉय हो सकती है, कितनी रीफिट में है। बिल्कुल। तो ये जो आंकड़े हैं, ये बीन काउंटिंग वाली बात होती है, बट हम्म जो एक्चुअल ग्राउंड में सामने आ रहा है कि ये हुआ हम्म। है। लेकिन सर ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कौन से हथियार हैं, कितनी संख्या में है, ये कोई जानकारी नहीं है। जैसे मिसाइलों की संख्या कहते हैं 3,000 के लगभग है, हो सकता है उससे ज्यादा हो। और एयरफोर्स हालांकि उनकी कमजोर थी, लेकिन पानी के अंदर उनकी शक्ति कैसी है उसका भी कोई आकलन नहीं हो पाया आज तक। लेकिन कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि ईरान हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं जो सामना कर रहा है दुश्मन का, जवाब भी उनको दे रहा है। और चाहे वो हवा में हो, पानी में हो या जमीनी स्तर पर हो, कहीं ना कहीं ईरान पूरी तरीके से सामने खड़ा होकर लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पलटवार वो जरूर करेगा पानी में ही, क्योंकि उनका जो शिप है मार गिराया गया है। और जब उसका कोई शिप गिरा, किसी भी देश का अगर शिप गिराया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी पानी के अंदर बदला लेने का मौका जरूर देखेगा। और हम शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमको ये पता चल पाए कि ईरान ने भी पानी के अंदर अमेरिका का कोई जहाज डुबा दिया है। शुक्र सर हमसे बात करने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए, सारी किस तरीके से पानी के अंदर अब युद्ध लड़ा जाने वाला है और किस तरीके से तैयारी होती है, क्या क्या किस तरह के अटैक होते हैं, सारी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर आपका।